चलिए सर, लास्ट लेक्चर में हम एक प्रारूपिक आवृत्त दीजिए पुष्प में 4 चक्र होते हैं, इसको डिस्कस कर रहे थे। जाया, डायनोसियम, ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं, और पुमन को इंग्लिश में स्टेमम, दलपुंज, पेटल एंड महादलपुंज, सेप। ठीक है सर, आगे चलते हैं और इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें कि सेपल यानी कि महादलपुंज, बहुत सारे सेपल इज दैट मीन्स महादलपुंज मिलकर यहाँ किसका फॉर्मेशन करेंगे सर? कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं कि आवृत्त बीजी प्लांट के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। ठीक है, चलिए सर, इनकी हम एक बात करता हूँ। जो सेपल्स है, वो क्या है? सेपल्स बोले तो बादलपुंज। जो बादलपुंज है, ठीक है, ये बहुत सारे मिलकर ये क्या बनाते हैं साहब? कैलिक्स बनाते हैं। कैलिक्स को हिंदी में भी कैलिक्स ही बोलते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट अब बात करें कि जहाँ पे आपको पेटल मिलते हैं कि नहीं मिलते, और पेटल को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज। ये हो गया साहब पेटल, और पेटल को हम क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलपुंज। ठीक है, और बहुत सारे दलपुंज मिलकर यहाँ किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोरोला। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोरोला। कोरोला, नॉट कोरोना। ठीक है सर, इंग्लिश में लिख देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। क्लियर सर? नाउ नेक्स्ट, जो स्टेमन्स है, जो हमने बात की थी पुमन की, तो स्टेमन की अगर मैं बात करूँ, तो स्टेमन हिंदी में बोले तो पुमन। बहुत सारे स्टेमन या पुमन मिलकर यहाँ क्या बनाएंगे सर? एंड्रोसियम बनाएंगे। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर। यहाँ पे कौन बनेगा? पुंकेसर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है स्टेमन के बाद, ये आप देख ही सकते हो, गाइनोसियम यानी कि जायंग। तो बहुत सारे गाइनोसियम या जायंग जो है वो कार्पल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? कार्पल से। ठीक है जी, कार्पल को कार्पल के ग्रुप जो है वो क्या बनाते हैं? गाइनोसियम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? गाइनोसियम। गाइनोसियम बोले तो जायंग हिंदी में, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंड्रोसियम मेल को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोसियम फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे सर, अब आप देख सकते हो, अगर मैं इनमें बात करूं सेपल्स और पेटल्स की, या बाह्यदलपुंज और दलपुंज की, ठीक है, तो मैं अब बात कर रहा हूँ बाह्यदलपुंज एंड दलपुंज, और इनके साइन कन्वेंशन के थ्रू जाए तो एक को बोलेंगे हम कैलिक्स, एक को बोलेंगे कोरोला। ये जो मिलकर चक्र बनाते हैं, ये जो मिलकर यहाँ रोल बनाते हैं, उसको बोलते हैं सहायक। क्या बोलते हैं साहब? इसको सहायक। यानी कि ये दोनों के दोनों सहायक चक्र के पार्ट है, कैलिक्स और कोरोला। दूसरा इसे ही बोला जाता है कायिक चक्र। इनमें से कोई भी एक को भी कायिक चक्र ही बोला जाए। अब ये स्ट्राइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्ट्राइल। स्ट्राइल बोले तो अजननशील। क्लियर जी? और दूसरे कौन से थे? एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी हिंदी में बोले तो पुंकेसर या पुमंगधर एंड स्त्रीकेसर, जायांगधर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? पुंकेसर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से, और स्त्रीकेसर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से, या जायांगधर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये सहायक की जगह हो जाते हैं आवश्यक, नेसेसरी। इनके बिना प्लांट जिंदा नहीं रह सकता, उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। कायिक की जगह पे क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव। कैसे हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव यानी कि जननिक। और स्ट्राइल की जगह कैसे हो जाएंगे? फर्टाइल, बोले तो जननशील। चलिए जी, ऐसे करके नहीं है ये चक्कर का फॉर्मेशन होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम चले तो आप देख पाओगे, दोबारा से मैं वही डायग्राम ड्रॉ करूंगा जो पहले ही बनाया, और ये डायग्राम आपको अब तक आ जाना चाहिए। कितनी बार इस डायग्राम को बनाएंगे? ये कौन हो गया सर? गाइनोसियम हो गया। ये गाइनोसियम, ठीक है, आपको याद होगा ये हम बना चुके। बनाया कि नहीं बना हमने? यही, ठीक है सर। अब देखिए आप, जो ये वाला पोर्शन है ये तो कार्पल है, यानी कि फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
इस वाली लाइन को बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाता है? ओवरी। ओवरी को इंडियन क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, बोलो तुम। इन फ्यूचर ये क्या बनाएगी? इन फ्यूचर ओवरी जो है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि फल बनाने वाली है फ्यूचर में, जब फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा क्या बन जाएगा सर? फ्रूट। अंडाशय है तो इसके ऊपर अंड भी होंगे या बीजांड भी होंगे, ये इसके बीजांड हो गए सर। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? बीजांड। और बीजांड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ओव्यूल। अब इन फ्यूचर ओव्यूल क्या बनाएंगे, मतलब बाद में जब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, तो ये क्या बन जाएंगे? ये बनते हैं साहब बीज। क्या बनते हैं? बीज। तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि एक फ्रूट के अंदर जो बीज होता है एग्जैक्टली उसका बीजांड होता है, ओव्यूल। बीज को इंग्लिश में सीड बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए। और बाहर की तरफ जब आप देखोगे तो ये उसकी अंडाशय की भित्ति है, इसे हम क्या बोलेंगे? अंडाशय भित्ति। इंग्लिश में बोले तो ओवरी वॉल। और ये इन फ्यूचर क्या बनाएगी? ये बनाएगी फल भित्ति। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? फ्रूट। क्या बोलेंगे? फ्रूट। चलिए जी, तो ये बेसिक चीजें आप जानते हो इनके बारे में। थोड़ी सी और बेसिक बात कर लेते हैं हम। तो आप जानते हो स्पर्मेटोफाइटा प्लांट कौन से प्लांट है सर? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ऐसे स्पर्मेटो। क्लियर जी। और ये कितने अपने पास? दो हैं, दो ग्रुप आते हैं इनके पास। एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, और दूसरे कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इनके? एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं सर? आवर्त बीज। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझें। तो आप जानते हो एनजीओ मीन्स होता है कवर्ड। एनजीओ मीन्स क्या होता है? कवर्ड। कवर्ड यानी कि ढका हुआ। और स्पर्म मीन्स होते हैं सीड। और सीड क्या होते हैं? बीज। तो जिनके अंदर ढके हुए बीज मिलते हैं, जिनके अंदर कैसे बीज मिलते हैं? ढके हुए, वो कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म। क्या हमने देखा था यहाँ पे जो बीज है, ये जो बीज है ये किससे ढका हुआ है? फ्रूट बॉल से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए सर इसको दोबारा से डायग्राम में कर लीजिए। ये एक ओवरी है, इस ओवरी के अंदर बीजांड लगे हुए हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड लगे हुए हैं। तो क्या ये फ्रूट? हाँ सर, ये एक फ्रूट। और ये फ्रूट है, फल है। ये क्या हो गई? फल भित्ति। ये फ्रूट बॉल। और ये इसके कौन हो रहे? सीड। सीड पे तो हमने बीज बोला, तो आप देख सकते हो बीज जो है वो कवर हो गए। अब आते हैं जिम्नस। अब कौन से आते हैं? जिम्नस। तो जिम्नो मीन्स होता है नेट। जिम्नो मीन्स क्या होता है साहब? नेट। और स्पर्म मीन्स सीड। नेट बोले तो बिना ढके हुए, बिना ढके हुए। सीड आप जानते हो बीज। तो जिनमें बीज तो है लेकिन कैसे? बिना ढके हुए, यानी कि फल भित्ति है क्या? नहीं है सर, ये इनकी ओवरी हो गई। और सीड जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए, इन सीड के पास या इन बीज के पास कोई भी ढकने के लिए स्ट्रक्चर नहीं है, सीड वॉल नहीं है, इसलिए कैसे हो गए? बिना ढके हुए भी जिम्नोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा का भी मीन्स आप समझ सकते हो। स्पर्म मीन्स होता है सीड। स्पर्म मीन्स क्या होता है? सीड, यानी कि बीज। एटो मीन्स होता है बियर करना, और फाइटा मीन्स होते हैं प्लांट, यानी कि पादप या ट्री। ऐसे पादप जिन्होंने, जिनके पास क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं। और ऐसे कितने? दो हैं, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। चलिए साहब, ये बहुत बेसिक बात थी, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई है।